हे गाइस, वेलकम टू रोहित शाह कनाडा ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और वीएफएस का स्टेटस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। एक्सपेक्टेशंस मैंने क्या अभी आगे की हो सकती है गवर्नमेंट के, वो मैंने बताया था। वही वीडियो के कंटिन्यूशन में ये वीडियो मैंने अभी फर्दर अपडेट्स के लिए मैंने ये बनाया है, जिसमें अभी 20 जुलाई को दो स्टेटमेंट आई थी। एक हरदीप सिंह पुरी के द्वारा और दूसरे जो है वो अपने क्या नाम है इनका, कहाँ गए भाई साहब, इरा प्रदीप सिंह खारोला। ये दो ये सिविल एविएशन सेक्रेटरी है प्रदीप सिंह खारोला। इन्होंने क्या बोला था सैटरडे को, दैट द गवर्नमेंट में कंसिडर रीस्टोरिंग सर्विसेज ऑन अ केस टू केस बेसिस। नोटेबली इंडिया रिज्यूम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑन दिस डेट। तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं डोमेस्टिक फ़्लाइट से। इफ़ इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैव टू स्टार्ट, बोथ एंड्स हैव टू बी रेडी एंड देयर हैज़ टू बी अ ट्रैफिक। ओके, तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। वी मे थिंक ऑफ ओपनिंग फ्लाइट ऑन केस टू केस बेसिस, खारोला स्टेटेड टुडे। फिर नॉर्थ अमेरिका में कनाडा कवर होता है, कनाडा और आजू बाजू के जो एरियाज़ होते हैं वो कवर होता है नॉर्थ अमेरिका में। तो उन्होंने ये बोला कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक अभी उनको दिख रहा है कि एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और केस टू केस बेसिस पे वो ओपनिंग फ़्लाइट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट आया था। जो और दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ, जो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 20 जून को ही आया था, जो सेम सैटरडे ही है। तो हरदीप सिंह जी जो अपने एविएशन मिनिस्टर है, उनका ये आया था कि वी कैन स्टार्ट रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट व्हेन आवर डोमेस्टिक ट्रैफिक रीचेस अबाउट 50 to 60% एंड अदर कंट्रीज ओपन अप इंटरनेशनल ट्रैफिक विदाउट प्रेजेंट कंडीशनलिटीज़। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन इनका है ये मुझे वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि सही में बोल सकते कि डोमेस्टिक ऑपरेशन का इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्राइटेरिया मुझे पर्सनली समझ नहीं आया कि ये ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। अभी करंट कंडीशन की बात करूँ तो करंट कंडीशन में 30% कैपेसिटी पे अभी ऑपरेट हो रहा है, जून की बात करूँ तो। और जुलाई के अंदर 35 to 40% जाने के चांसेस अभी लग रहे हैं। और वंस उसके आगे उन्होंने बताया, और सेकेंड कंडीशन था कि इंटरनेशनल ट्रैफिक जब ओपन हो जाएगा प्रेजेंट कंडीशनैलिटीज़ के विदाउट प्रेजेंट कंडीशनैलिटीज़। कंडीशनैलिटीज़ में क्या है कि बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस है, क्वारंटाइन कंडीशंस एंड ऑल भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के लिए सारे अपने अपनी कंट्री ने लगा के रखा है। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। वंस द सिचुएशन इवॉल्व्स इन द डायरेक्शन वी विल कंसिडर अ कैलिब्रेटेड ओपनिंग। कैलिब्रेटेड मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये दो कंडीशंस फुलफिल अगर सब कुछ कंट्रोल में रहा तो उसके बाद ये ओपनिंग करेंगे। ओके, और इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी इससे मुझे क्लैरिटी नहीं आया कि हरदीप सिंह ने क्या बोला और ये जो दूसरे महानुभाव है प्रदीप सिंह खारोला, ये दोनों क्लैश हो रहे हैं। ओके, तो मुझे एक और स्टेटमेंट मिला है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टू स्टार्ट ओनली द डोमेस्टिक एयर फ्लाइट विल रीच 15% एफिशिएंसी। ये न्यूज़ 18 के साथ एक्चुअली ये जो प्रदीप सिंह खारोला जी है इनका और ये जो हरदीप सिंह पुरी इनका वो इंटरव्यू में इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिया था। और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी जैसे जून मंथ में जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स थे, जो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स थे, जो वंदे भारत मिशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ओपन है, तो वो अभी 450 के आसपास फ़्लाइट्स वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इन जुलाई देयर विल बी ओवर 600 रिपैट्रिएशन इंटरनेशनल फ़्लाइट कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 4th फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन। जो जून में जो वंदे भारत मिशन था वो फ़ेज़ 3 था, जिसके अंदर 10 जून से लेके अभी 1 जुलाई तक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और उसको अभी एक्सटेंशन कर दिया है और फ्लाइट्स ऐड करके 15 जुलाई तक जो फ़ेज़ 3 है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। जब फ़ेज़ 4 आएगा इसका, वो 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जाने के चांसेस है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि 600 रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स वो लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट कैरियर्स से भी टाई अप किया है, जिसके साथ वो लोग ये ऑपरेशन पूरा जो फ़ेज़ 4 है वो चलाने वाले हैं। इससे मुझे ये लग रहा है कि जैसे जुलाई में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो रेगुलर फ़्लाइट्स है
जो कमर्शियल फ़्लाइट्स है उनके चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि इनके जो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस है कि 600 फ़्लाइट्स मुझे रिपेट्रिएशन फ़्लाइट चलाने हैं वंदे भारत मिशन 4 के अंदर। तो जैसे कि अभी फ़्लाइट्स की संख्या बहुत कम है वंदे भारत में, डिफरेंट कंट्रीज़ के, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और अच्छे से अपने ने डिस्कस किया था। इस बार उन्होंने 600 रिपीटेशन फ़्लाइट, मतलब हर एक कंट्रीज़ के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स ये लोग देने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि जिनको अर्जेंसी होगी वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें से ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी लोग तो यहाँ से ये रिपैट्रिएशन फ़्लाइट में जा सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयर इंडिया की रिपैट्रिएशन फ़्लाइट का जो प्राइस है, मैं इंडिया कनाडा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 1,09,000 के आसपास अपने को पे करना पड़ रहा है, जो कि रेगुलर फेयर का लगभग 60% ज़्यादा प्राइस हमको पे करना पड़ रहा है। रेगुलर प्राइस का डबल, इन शॉर्ट नहीं 50-60% नहीं, डबल हमको पे करना पड़ रहा है। ओके, तो जनरली हमको 40-50,000 में अपने को प्राइस पड़ता है तो कमर्शियल फ़्लाइट का, जो अपने को 1,10,000 रुपीज़ पे करके अपने जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये हो गई फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात। अभी चलते हैं VFS ग्लोबल के लिंक पे। तो ये VFS ग्लोबल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अभी मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि इनकी एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है VFS ग्लोबल का, जो बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव संकेत है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रीओपनिंग ऑफ आवर सेंटर्स, आवर ऑपरेशंस विल ओनली रिज्यूम बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ एम्बेसीज एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब दोनों गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स होगा उसके अनुसार ये लोग अपना VFS ग्लोबल की ऑफिसेस ओपन करेंगे। मैं 4-5 आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अबाउट आवर इंडियन काउंसलर पासपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ये उन्होंने ओपन कर दिया है इफ़ेक्टिव फ्रॉम 22 जून 2020। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जो इंडिया की जो एप्लीकेशन सेंटर है वो ओपन हो गई है। दूसरी देखते हैं, वही सऊदी अरेबिया में ही डेनमार्क का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन हो गया है इफ़ेक्टिव फ्रॉम 22 जून, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में फिर से नॉर्वे का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, मतलब सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट धीरे धीरे सब कुछ ओपन कर रहे हैं। ये भी सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ बता रहा है। उसके बाद UK वीज़ा इमिग्रेशन इज़ बिगिनिंग अ फेज्ड रिजम्पशन इन सर्विसेज एट आवर सेंटर्स इन बहरीन, कुवैत, KSA एंड UAE। तो UK की जो वीज़ा ऑफिसेस है वो ये चारों कंट्रीज़ में ओपन हो जाएगी फ्रॉम 28 जून 2020। अभी आगे चलते हैं। ये फ्रांस वीज़ा जो है वो यूनाइटेड सऊदी अरेबिया के लिए ओपन हो जाएगा 21 जून से। आई होप मैं अब बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ। अभी ये तो पासपोर्ट रिन्यूअल है। ओके, तो ये 22 जून 2020 से फ्रांस वीज़ा कस्टमर्स फिलीपींस में ओपन हो जाएंगे, मतलब फिलीपींस के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये की अपडेट फॉर इटली वीज़ा कस्टमर्स इन एडिम्ब्रा। इटली वीज़ा ऑफिसेस जो है वो UK में ओपन होने जा रही है 1 जुलाई से। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर UK वीज़ा कस्टमर्स, ये 8 कंट्रीज़ में उन्होंने अभी ओपन करने का प्लान कर फ्रॉम 22 जून 2020। तो इसमें जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रूनेई और कंबोडिया, चाइना। तो चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज़ में वो लोग UK इमिग्रेशन भी ओपन करना फेज्ड मैनर में चालू कर रहे हैं। कब से चालू कर रहे हैं? तो 22 जून 2020 से। अब देख रहे हो कि 15 जून से लेके 21 जून तक इन्होंने कितने सारे ऑफिसेस ओपन कर दिए है, और उसके पहले के 10 दिन में भी काफ़ी सारी ऑफिसेस ओपन कर दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो VFS ग्लोबल है वो काफ़ी अभी सब एक्टिव हो गई है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन अभी कंट्रोल हो रहा है, लॉकडाउन अभी लिफ्ट हो रहा है। तो इनकी भी सर्विसेज बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स को कंसिडर करते हुए काफ़ी जल्दी ओपन हो रहे हैं। तो डेली मैं देख रहा हूँ कि आज के दिन में आप देखो ना तो कम से कम 7-8 जो ऑफिसेज है इन्होंने ओपन कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक, तो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, हार्डली 10 तारीख के पहले तक
इंडिया में VFS की जो ऑफिसेज है वो कैलिब्रेटेड मैनर में ओपन हो जानी चाहिए। तो ये जो हो गया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और VFS ग्लोबल के बारे में। और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि रिपीटेशन फ़्लाइट 600 मतलब 600 या उससे भी ज़्यादा ये लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं। भले ये लोग चार्ज करेंगे अच्छा खासा वो मैं आपको बोल सकता हूँ, और शायद मुझे भी इसी में से किसी एक फ़्लाइट में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बहुत दुख की बात है, पर क्या कर सकते हैं। और तीसरा न्यूज़ मैं IELTS के लिए लेके आता हूँ कि IELTS की जो बुकिंग है वो चालू हो गई है और ये पूरे इंडिया में अभी टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। तो जिन्होंने भी डिओलिंगो टेस्ट करके और ऑफर लेटर ले लिया है, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप IELTS टेस्ट दे दो, और जितना हो जल्दी हो सके वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो ऑनलाइन। क्योंकि अगर आप सितंबर इनटेक कर रहे हो प्लान, तो आपको यही सही होगा कि आप कंप्यूटर वाले IELTS दो, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो 7 दिन में आ जाता है और उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। बाकी जो आपकी प्रोसेसिंग, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट, लोन वोन अगर आप प्लान कर रहे हो एजुकेशन लोन के लिए, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रेगुलर मैं आपको लिए अपडेट्स लाने वाला भी है तीनों टॉपिक के ऊपर। और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।